नमस्कार, मैं महेश याग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में अपन अध्ययन कर रहे थे घड़ी का। घड़ी में कुछ कॉन्सेप्ट अपने देखे। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण जिसमें फिक्स टाइम दिया हो और कोण निकालना हो वो, और फिक्स कोण जो 0 डिग्री का बनता है 360 डिग्री का, उसको अतिव्यापन भी बोलते हैं, ओवरलेपन भी बोलते हैं, आच्छादन भी बोलते हैं। तो वो अपने सब पढ़ा। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी समकोण 90 डिग्री। घड़ी की दोनों सुइयां जब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो वो कितने समय में कितने कोण बनाती हैं और कितने बजे बनाएंगी, वो सारी चीज़ आज अपन कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। इसी को अपन कंटिन्यू रखते हुए आज अपना 90 डिग्री का जो कोण निकालने की बात है वो अपन करें घड़ी में। तो 90 डिग्री को आपको पता है समकोण नाम भी आ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे समकोण बनाएंगी। तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको कि हाथ से आप फिक्स कोण बनाओ। पहले जो आपके दिमाग में चल रहा है कि इतनी बजे तो बिल्कुल करेक्ट 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे अपने पीछे क्लास में 0 डिग्री का कोण देखा था, 360 डिग्री का वो देखा था। तो अपने दिमाग में क्या चीज़ आई कि जब 12 बजेंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। जब 12 बजेंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी, मतलब एक ही दिशा में होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उनके बीच में कोई गैप नहीं है, अर्थात वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो हाथ से अपन ने एक कोण बनाया था वहाँ पे, तो इसका मतलब 1 घंटे में वो कोण भी कितनी बार बनता था, हर 1 घंटे में 1 बार। और 12 घंटे में अपन ने देखा 11 बार, 24 घंटे में अपन ने देखा 22 बार। तो ऐसे ही सेम इसकी कंडीशन देखते हैं कि समकोण जो होता है घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य वो हाथ से अपन डायरेक्ट कितने बना सकते हैं, उतने 1 घंटे में बनेंगे। तो मैंने पहले बताया आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि हाथ से आप जितने बनाओगे उतने 1 घंटे में बनेंगे, ये पक्का है। देखते हैं बना के। सबसे पहले घड़ी बनाए अपन। बारह 6 3 9। बात करें अगर अपन कि हाथ से कितने बजे बन सकता है, तो जब आपको पता हो कि जब कंडीशन होती है 3 बजे की कि घंटे की सुई 3 पे हो और मिनट की सुई 12 पे हो, घंटे की सुई 3 पे हो और मिनट की सुई 12 पे हो, तो आपको पता है 3 बजते हैं और इनके बीच में ये देखो ये समकोण हो गया। मैंने यहाँ कोई समय नहीं निकाला नहीं, डायरेक्ट बनाया हाथ से। कैसे कि 3 बजते हैं तो मेरे को पता है घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। एक तो हाथ से बन गया ये। क्या और भी कोई बन सकता है? और भी कोई बन सकता है? सर बन सकता है। कौन सा बन सकता है? तो देखना कौन सा बन सकता है, तो वो अपन बनाए। तो मान लो कि अगर घंटे की सुई कहाँ हो, 9 पे हो, और मिनट की सुई कहाँ हो, यहाँ 12 पे हो, तो क्या ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा? क्या ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा? बनेगा, ये भी बनेगा। तो हाथ से कितने बना दिए? 2 बना दिए। क्या और भी बन सकते हैं? ध्यान से देखना, 2 कौन से? जब 3 बजेंगे तो 3 कैसे बजते हैं कि घंटे की सुई होती है 3 पे और मिनट की सुई होती है 12 पे, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया, राइट एंगल। और बात करें अगर 9 बजे की, तो 9 पे हो घंटे की सुई, मिनट की सुई हो 12 पे, तो ये कितने डिग्री का हो चुका है? ये भी 90 डिग्री का राइट एंगल हो चुका है। तो 2 तो अपन बना लिए। क्या और भी बन सकते हैं? देखते हैं। किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसी कंडीशन हो, क्या इधर अगर सुई हो और ये 3 पे हो तो ये भी हो सकता है राइट एंगल? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? दिमाग से निकाल देता हूँ आपके। तो ये 2 तो क्लियर हो गए, 3 बजे और 9 बजे, 3 बजे और 9 बजे ये तो बनेंगे। आपके दिमाग में हो रहा है कि ये घंटे की यहाँ हो और मिनट की यहाँ हो तो बन जाए तो सर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये चीज़ देखना। आपका कहने का मतलब है यहाँ घंटे की सुई हो, ये कौन सी हो? घंटे की, और ये मिनट की हो, तो ये राइट एंगल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 बजेंगे तो घंटे मिनट की सुई यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी,
और इस सुई के हिसाब से देखें तो 9:30 बज रहे हैं, 9:30 होते हैं। यहाँ जब मिनट की सुई आती है तो सब 9:30 होते हैं, तो घंटे की सुई कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाएगी, थोड़ा सा क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये कोण 90 डिग्री ना होके 90 डिग्री से ज़्यादा है। समझ में आई बात? सेम पोजीशन इधर भी अगर सेम पोजीशन की अपन बात करें कि सर ये हो सकता है इधर वाला, जब 3 पे घंटे की सुई हो, मिनट की मतलब 30 पे हो या 6 पे हो तो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी कितना हो चुका है, ये हो चुका है 3:30। तो घंटे की सुई यहाँ ना होके थोड़ा सा नीचे आएगी, तो ये कोण कम हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री फिक्स नहीं है। तो क्लियर हुई चीज़ कि कितने बनते हैं, 2 ही कोण बनते हैं 90 डिग्री के हाथ से डायरेक्ट, मान निकाल के और बनेंगे, लेकिन सीधा अपन हाथ से बनाएं तो कितने बनते हैं, 2 ही बनते हैं, एक 3 बजे और एक 9 बजे। इसका मतलब सीधा सीधा अपने पास निकल के आ गया क्या कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बनते हैं, जो हाथ से बनाते हैं उतने। तो 1 घंटे में 90 डिग्री के कोण कितने बनेंगे, यहाँ पे 2 कोण बनेंगे। 1 घंटे में कितने कोण बनेंगे, 2 बार 2 कोण बनेंगे। तो 12 घंटे में कितने बार बनेंगे, 12 घंटे में, अब 1 घंटे में 2, तो 12 में कितने बनने चाहिए, 24 बनने चाहिए। कितने, 24 बनने चाहिए, लेकिन यहाँ 24 नहीं बनेंगे। वही पीछे वाली बात आच्छादन वाली 0 डिग्री वाली अपन ने देखी कि 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे फिक्स एक कोण बन रहा था 12 बजे, तो उसके आसपास एक कम हो रहा था, और यहाँ पे फिक्स कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं। एक यहाँ 8 बजता है, यहाँ 10, 2 कोण, एक 9 बजे एक 3 बजे, तो यहाँ एक कम होगा और एक कम यहाँ होगा। तो कुल मिला के 12 घंटे में 24 बनने चाहिए। 1 घंटे में 2 के हिसाब से 12 घंटे में 24 बनने चाहिए, लेकिन 24 ना बन के वो यहाँ पे कितने कोण बनेंगे, 22 बार या 22 कोण बनेंगे 24 घंटे में। ये तो आराम से हो जाएगा, 12 घंटे में 22 तो 24 घंटे में 44 बार। तो एक डायरेक्ट सवाल तो यहाँ से पूछा जाता है, इजी सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं। घंटे की और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो सवाल आपका होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। अगर बात करें कि 6 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, कोई टाइम नहीं दे कहाँ से कहाँ तक, तो 1 घंटे में 2 बार है, तो 6 घंटे में 12 बार। कितनी बार, 12 बार। कोई फिक्स टाइम ना दे, हो सकता है यहाँ से लेके और यहाँ तक पूछ ले। भाई अगर ये टाइम दे दे आपको कि 2 बजे से लेके 10 बजे तक कितनी बार बनाएंगे, तो आपको पता है कि यहाँ भी कम होगा, यहाँ भी कम होगा, तो अपन आंसर इस हिसाब से निकालेंगे। लेकिन फिक्स टाइम ना दे के डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 6 घंटे में कितनी बार कोण बनाएंगी, तो अपना आंसर क्या होगा, 12 होगा। समझ में आई बात? 90 डिग्री समकोण की अपन बात कर रहे हैं, और हाथ से अपने डायरेक्ट बिना कुछ पेन चलाए और अपन ने क्या बनाया कि एक तो 3 बजे बनता है समकोण और एक बनता है 9 बजे। इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आया कि हाथ से अपन डायरेक्ट 2 बना दिए, तो 1 घंटे में 90 डिग्री के कोण कितनी बार बनते हैं, 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। सीधा सीधा आपको पूछता है जो कम होते हैं वो कोण, भाई 1 घंटे में 2 है तो 12 में 24 होने चाहिए, 24 होने चाहिए, लेकिन जो कम होते हैं कोण वो कम कहाँ होते हैं। तो आप क्या बताओगे कि जहाँ फिक्स बनता है उसी के इर्द गिर्द आसपास कम होते हैं। कैसे देखना, 2 से 3 1 घंटा हो गया, 3 से 4 1 घंटा, 1 घंटे में 2 बार, इस 1 घंटे में 2 बार, तो टोटल मिला के 4 बनने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, तो एक कम हो गया। सेम पोजीशन यहाँ 1 घंटा 9 से 10 हो गया, 1 घंटा 8 से 9 हो गया, 2 घंटे 4 बनने चाहिए, लेकिन बनते हैं कितने, 3, तो यहाँ भी एक कम हो गया। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई आपके, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी कि यहाँ से एक कम और यहाँ से एक कम, इसीलिए 12 घंटे में 22 होते हैं। और उसी प्रकार एक राउंड में अगर 2 कम होते हैं तो 2 राउंड मतलब 24 घंटे में 4 कम। अब 24 घंटे में 48 होने चाहिए डबल, लेकिन 4 कम करेंगे तो कितने आएंगे, 44 आएंगे। तो इतनी चीज़ क्लियर है। चलते हैं आगे, टाइम पूछ ले कि भाई 3 से 4 के बीच में कितनी बजे, 3 से 4 के बीच में कितने बजे समकोण बनेगा, तो कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अपन ने 0 डिग्री का जब कोण पढ़ा था
0 डिग्री का कोण पड़ा, उसमें अपन ने क्या किया कि हाथ से 1 बनाते थे तो अपना आंसर भी डायरेक्ट क्या आता, 1 आता। लेकिन यहाँ आंसर 1 नहीं आएगा, यहाँ आंसर क्या आएंगे, 2 आएंगे। जितने हाथ से बनाएंगे उतने आंसर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। तो आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। हो सकता है उस वन में एक पहले वाला हो सकता है दूसरे वाला हो, तो जो ऑप्शन होगा वही अपना आंसर होगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अब आंसर निकालेंगे कैसे? तो एक तो जो तरीका हो जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सूत्र, तो सूत्र की मैं बात करूं तो सूत्र कौन सा लगेगा इसमें? सूत्र इसमें लगेगा बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। ये तो लगेगा आपका सूत्र। इसमें नोट कर सकते हो आप कि बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। अब सर कब प्लस करना है कब माइनस करना है, सूत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसका दूसरा तरीका भी है अपने पास, वो भी बात करेंगे। वही तरीका अपना तो एक ही फॉर्मेट कि समय को किससे मल्टीपल करना है, 60 इंटू 11, 60/11 से या 60/11 से मल्टीपल करना है किसको, समय को। कैसे करेंगे ध्यान देना। पहले सूत्र की बात करें। सूत्र ये हो गया बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। एक बार प्लस लेना है, 2 मान निकालने हैं अपन को, आंसर 2 निकालने हैं। तो एक बार प्लस लेना है, समय में 3 ऐड करने हैं और एक बार 3 लॉस करने हैं, माइनस लेना है। तो अब बात करें अपन कि सर अगर मान लो समय में +3 किया और मान 12 से अधिक हो गया तो क्या हम वो मान रखेंगे? जैसे समय की जगह मान लो 11 आ गया, +3 किया तो मान हो गया अपने पास 14। तो क्या 14 रखेंगे यहाँ पे? नहीं। जब समय में +3 करने पर मान 12 से अधिक होता है तो वहाँ पे 12 माइनस कर दो। क्या कर दो? 12 माइनस कर दो। और जब समय में -3 करने पर मान माइनस में जाता है तो 12 प्लस कर दो। इजी सी बात है कि मान लो यहाँ पे 1 आ गया, समय 3 माइनस करोगे, एक बार माइनस करना एक बार प्लस, तो प्लस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस करें तो यहाँ पे माइनस के 2 आ गए, क्या आप माइनस के 2 रखेंगे? नहीं, इसमें +12 कर दो। तो क्या निकल के आया? निकल के क्या है अपने पास कि जब समय में +3 करने पर मान 12 से अधिक होता है तो उसमें से 12 घटा दो। क्लियर हुई चीज़ कि जब समय में +3 करने पर मान 12 से अधिक होता है तो उसमें से 12 माइनस कर दो या 12 घटा दो। और सेम पोजीशन जब मान माइनस में आ जाता है -3 करने पर तो उसमें 12 ऐड कर दो। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप मैं जो बोल रहा हूँ कि मान अगर 12 से अधिक हो रहा है, जैसे 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13 हो गया। अब वहाँ पे क्या करना है? 13 नहीं लेना है, वहाँ पे 12 माइनस करके 1 लेना है। 12 माइनस करके 1 लेना है। वैसे भी आपको पता है 13 का मतलब 1 होता है, 1 बचता है। और जब 15 बचता है तो 3 बचता है। इसका मतलब 15 में से 12 निकालेंगे तब भी 3 बचेंगे। और जब माइनस की मैं बात करूँ तो माइनस में जैसे मान लो 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं, 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि माइनस का 1 आ रहा है, तो अब मान माइनस का नहीं लेना है, वहाँ पे उसमें 12 प्लस कर दो। तो 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो माइनस का 1 है और प्लस के 12 है, तो इनका घटाव जो होगा वो कितना आएगा? माइनस का 1 घटाएंगे, अगर मतलब प्लस तो हो रहा है लेकिन माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। चलते हैं आगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि +3 करने पर 12 से अधिक है तो 12 ऐड कर दो, मतलब 12 माइनस कर दो। और -3 करने पर मान माइनस में है तो 12 ऐड कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं सवालों की तरफ। सवाल कैसे करेंगे? सर सवाल आएंगे तो कैसे आएंगे और करेंगे तो कैसे? बात करें सवाल की तो यहाँ पे ध्यान देना, दूसरे वाला तरीका जो बताऊँ वो समझ लेना, वो इजी है। इस आपके इसमें थोड़ी जरूर प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि सर कब +3 करना है, कब -3 करना है, 12 से अधिक हो रहा है, क्या करेंगे? वहाँ एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक जो नया तरीका है आपके सामने, उसको आप फॉलो करना, आराम से आप कवर कर सकते हो चीज़ को। सवाल मान लो आपके सामने आया कि 7 बजे से 8 बजे के मध्य
7 बजे से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे समकोण बनाएंगी? 7 बजे से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी या समकोण बनाएंगी, राइट एंगल बनाएंगी? बात करते हैं, सूत्र में मान रखते हैं। बजकर 7, 60/11, एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का। तो 7 में मैं +3 करूँगा, 7 में +3 करूँगा तो 10 हो गए। इसका मतलब 60/11 × 10, ये कितने हो गए? 600। 10 को जब 60 से मल्टीपल करेंगे तो 600 हो गए। तो 600/11 डिवाइड करेंगे तो 5 बार चला गया, बच गए 5 50, और अब 4 बार चला गया, बच गए 6/11। तो एक जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, 2 कोण बनेंगे 1 घंटे में, 7 और 8 का 1 घंटा हो गया, तो बीच में 2 कोण बनेंगे। तो एक कोण तो बन गया कितने बजे? 7:54 सही 6/11 पे। समझ में आया बात? यहाँ पे मैंने क्या लिया है? प्लस का 3 लिया है। क्या लिया है? प्लस का 3 लिया है। माइनस का 3 से करते हैं। जब मैं बात करूँ माइनस के 3 से, तो 60/11, 60/11 दूसरा तरीका जो है वो बात कर रहे हैं अपन, इंटू जब 7 में से -3 करेंगे, 7 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसका मतलब 60 × 4/11, 60 × 4/11। अब इनको मल्टीपल कर लिया, 240, 240 में 11 का भाग लगाया, 11 तो 22, बच गए कितने? 2 20, 11 1 कम 11, बच गए 9/11। तो एक जो कोण बनेगा वो बनेगा 7:21 सही 9/11 पे। 2 कोण आपके सामने निकल के आए। एक कोण बनता है 7:54 सही 6/11, एक कोण बनता है 7:21 सही 9/11। ये तो हो गया आपके सूत्र से। दोबारा देख लेना चीज़ क्या किया आपने। सवाल था अपना 7 से 8 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण बनाएंगी? सूत्र में मान रखा, बजकर की जगह 7, 60/11, 7 में +3 की एक बार, समय वही जो बज के है, समय वही लेना है जो बजकर ले रहे हो आप। मैंने पहले बता दिया है पीछे वाली क्लास में। अब प्लस किया तो 10 हो गए, 60 को 10 से मल्टीपल किया तो 600 हो गए। 600 में 11 का भाग लगाया तो 54 सही 6/11 आया। 7:54 सही 6/11 पे एक कोण। दूसरा और निकालना है। अब माइनस का करेंगे, पहले प्लस से हो गया 3, अब 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस किया तो यहाँ कितना है? 4 बचा। 60 × 4/11 योग कर दिया 240/11। अब भाग लगाया तो 7:21 सही 9/11 आया आंसर। क्या आया? 7:21 सही 9/11। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो चीज़ हो गई किससे? सूत्र से हो रही है। किससे हो रही है? ये तो सूत्र से बात हो रही है। सर हमें तो सूत्र याद नहीं रहते। कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप सूत्र याद रखो। आप वहाँ पे आप जो आंसर करके आओगे वो महत्व रखता है कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो मैं नहीं बोलूँगा कि सूत्र याद रखो। ये तो जो वो चीज़ है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। कुछ नया करने की अगर आपने बात की है तो नया क्या करेंगे? नया अब है आपके सामने इसी सवाल को, इसके मैं आंसर रख रहा हूँ। आंसर ये रहेगी, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा ऊपर, 2 आंसर हैं। इसी सवाल को बगैर सूत्र करें, कैसे? ऐसे 60/11 चलेगा, ये 7 चलेगा, मैंने पहले बताया। मल्टीपल क्या करना है? मल्टीपल करना है समय, कि फिक्स कोण से कितने समय आगे चला। फिक्स कोण से कितने समय आगे? कैसे? फिक्स कोण बनता है 3 बजे, 3 बजे से 7 बजता है यहाँ पे। 7 से 8 की बात ही तो करनी है, तो 7 तक आना है। और मैंने पीछे वाली क्लास में बताया है, अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखना, उसमें आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा ये चीज़ कि पीछे वाली क्लास में अपन ने क्या बात की कि जहाँ फिक्स बनता है उसे क्लॉकवाइज चलना है। वहाँ तो अपन चल रहे थे किससे? 12 से। अब 12 से नहीं चलेंगे। अब समय जहाँ फिक्स कोण बनता है वहाँ तो 12 पे बन रहा था 0 डिग्री का कोण फिक्स। यहाँ 12 पे थोड़ी बन रहा है, 12 पे नहीं बना। यहाँ 3 पे और 9 पे बनता है फिक्स। एक 3 बजे फिक्स बनता है, एक 9 बजे। तो यहाँ पे अब एक बार तो 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो कितने घंटे चले? 3 से 7 तक जाने के लिए कितने घंटे चले? 4 घंटे। कितने घंटे चले? 4 घंटे। तो एक बार तो इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया? 6 4 24/11, वही आएगा 21 सही 9/11। इसका मतलब 7:21 सही 9/11 आंसर आ गया डायरेक्ट। देखो चीज़ वही निकल के आई।
सेम वही वहाँ पे 7 में से 4 माइनस कर रहे थे, 7 में से 3 माइनस कर रहे थे, तब 4 बच रहे थे। और यहाँ पे अपन ने जहाँ फिक्स बनता है उसका अंतर निकाल लिया, जहाँ फिक्स बनता है वहाँ से और जहाँ तक या जहाँ का कोण बताना है वहाँ तक अपन चले तो कितने घंटा चले, 4 घंटा चले। तो उससे उसको क्या कर दिया, 60/11 को मल्टीपल कर दिया, तो अपना आंसर मिल गया हमें। कोई प्रॉब्लम। दूसरा कोण जब निकालेंगे, 2 निकालने हैं, ये तो अपने को पता है कि 1 घंटे में 2 बनते हैं, तो दूसरा निकालें। दूसरा 60/11 से किसको मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ दूसरा कोण फिक्स कितनी बजे बनता है, 9 बजे। कितनी बजे, 9 बजे। तो इससे क्लॉकवाइज चलेंगे, इससे क्लॉकवाइज, इधर मत चले आना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 7 तक आएंगे, कितने घंटा चले भाई। 9 से मैं घूम के वापस 9 पे आता तो 12 घंटे हो जाते, लेकिन 12 तो नहीं चला मैं तो 12 से 2 कम चला, 7 तक ही चला हूँ। तो 2 कम चला तो कितने घंटे, 11 घंटे। तो 11 से 11 घंटे हो गए। अब 11 घंटे तो हुए हैं, 11 घंटे तो हुए हैं, तो 11 से इसको मल्टीपल करेंगे क्या, इसको 11 से मल्टीपल करेंगे क्या। अब देखना, आप यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है, अपन ने क्या किया था उस टाइम 7 में 3 प्लस किए थे। अब देखना 11 से मल्टीपल ना करके 10 घंटे ही तो चल रहे हैं अपन, 10 घंटे ही तो चल रहे हैं। कैसे, 9 से चले क्लॉकवाइज तो 12 पे आते, 9 पे आते तो 12 घंटे होते हैं, लेकिन 2 घंटे कम चल रहे हैं। देखो 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, 2 घंटे कम। इसका मतलब कितने घंटा चले अपन, 10 घंटा चले। आप काउंट कर सकते हो, 9 से लेके 12 तक 3 घंटा और 7 तक आगे ये 7 घंटा। तो 7 और 3 कितने घंटा चले, 10 घंटा। वही 10 को मल्टीपल करेंगे 60 से तो 600/11, मतलब 54 सही 6/11 मिनट। इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 7:54 सही 6/11 मिनट आ रहा है। देख सकते हो दोनों आंसर, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। जहाँ से, दोबारा सुन लेना मेरी बात, अगर कम समझ में आई है थोड़ा सा, क्योंकि नया तरीका है तो हो सकता है आप थोड़ा सा कम समझिए। जहाँ फिक्स कोण बनता है 12 से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वापस कि 12 से ही चलेंगे। अरे 12 से तो 0 डिग्री में चलते थे, क्योंकि 12 बजे फिक्स कोण बनता था, तब 12 से चले थे। यहाँ पे 12 से नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे 12 से, क्योंकि 12 फिक्स नहीं बनता है। फिक्स यहाँ पे एक तो 3 से बनता है, तो 3 से चलेंगे एक बार तो, और एक बार फिक्स बनता है 9 से, तो 9 से चलेंगे क्लॉकवाइज। जब 3 से क्लॉकवाइज 7 तक पहुँचा, 7 तक क्यों पहुँचा, क्योंकि 7 से 8 के बीच की बात कर रहा है, तो 7 तक पहुँचा तो 4 घंटे लगे। तो एक बार तो 60/11 को 4 से मल्टीपल कर दिया, और एक बार 9 पे फिक्स बनता है तो 9 से क्लॉकवाइज चला 7 तक, तो यहाँ पे 10 घंटे लगे। तो एक बार 60/11 को 10 से मल्टीपल कर दिया, तो हो गया आंसर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, एक सवाल और करते हैं, हो सकता है कम समझ में आया है, एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखना ये बेटर तरीका है, आप जो उससे निकालोगे ना सूत्र से अच्छा तरीका ये है, इससे जल्दी आंसर भी निकलेगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि सर +3 कब बताया था या -3 कब करना है। और जब -3 हो जाए, 12 से ऊपर चला जाए तो घटाना है या जोड़ना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, जहाँ फिक्स बनता है उससे क्लॉकवाइज चलना है। कितने घंटा चले उस चीज़ को मल्टीपल कर दो किससे, 60/11 को, 60/11 को। दोबारा देखते हैं एक सवाल और। देखो, जब घंटे की सुई होती है 3 पे और मिनट की सुई होती है 12 पे, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, फिक्स है। सेम कंडीशन यही कि घंटे की सुई होती है 12 पे और मिनट की सुई होती है 9 पे, तो ये भी क्या बनता है, 0, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें सवाल की, तो मान लो सवाल है आपके सामने कि 11 बजे से 12 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे समकोण बनाएंगी। सबसे पहले ऐसा सवाल देख के दिमाग में आना चाहिए कि आंसर निकलेंगे 2, क्योंकि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि अपने हाथ से एक साथ कितने बना दिए, 2 बना दिए, तो कितना बनता है 2 बार, बगैर टाइम निकाले 2 बना दिए, एक 3 बजे और एक 9 बजे। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आंसर तो कितने निकलेंगे, 2। अब सर जल्दी निकालना है, कंपटीशन फाइट करने के लिए एडवांस चलना है, जल्दी निकालना आंसर, टाइम बचाना है। कैसे, एक चीज़ ध्यान में रखिए अपन ने तो कि 60/11 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। इसके 2 आंसर है, तो पहला आंसर कैसे निकालें, पहले 11 बजते कहाँ हैं, 11 यहाँ बजते हैं, मल्टीपल करना है। कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, जहाँ से फिक्स बनता है उससे।
क्लॉकवाइज चलेंगे, जहाँ से फिक्स बनता है वहाँ से। तो 3 बजे फिक्स बनता है, क्लॉकवाइज चला मैं, इधर से चलता 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 11 तक आया, क्योंकि 11 बज के कुछ मिनट पे बताना है। तो अब 11 तक आया, कितने घंटे चला, कितने घंटे चला, तो 8 घंटे चला। कितने घंटे, 8 घंटे। देखो 3 से 6 तक आएंगे 3 घंटे, 9 तक आएंगे 3 घंटे, और आगे कितने, 2 घंटे। तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए, 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे चला, तो एक बार इसको किससे मल्टीपल कर दिया, 8 से, एक आंसर। दूसरा आंसर 60/11 को किससे मल्टीपल करूं कि मेरे पास दूसरा आंसर जल्दी निकले। तो 9 से फिक्स बनता है, 3 वाला तो हो गया, 3 वाला तो यहाँ कर दिया आपने। अब 9 से वही क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज चला, कितने घंटे चला, 2 घंटे चला। 11 तक जाने में, एक 10 तक और एक 11 तक, कितने घंटे, 2 घंटे। तो एक बार इसको किससे मल्टीपल कर दूँ, 2 से। दोनों आंसर मिल गए। कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको समस्या नहीं है। ना तो 3 जोड़े में, ना 3 घटाए, ना किसी में 12 जोड़ने की जरूरत है, ना घटाने की जरूरत है, इससे डायरेक्ट आंसर निकलेगा। अब आंसर निकालते हैं। 8 6 48, 480/11। भाग लगाए, भाग लगाया, 11 4 44, बच गए कितने, 4 40, और 11 3 33, कितने बच गए, 7/11 मिनट। इसका मतलब एक आंसर तो क्या हो गया कि 11:43 सही 7/11 मिनट पे बनेगा। दूसरा, इसको करते हैं 6 2 12, 120/11। भाग लगाया, 11 एकम 11। यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसमें भाग लगाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट करोगे 1 सही 10/11। ऐसा नहीं है, वो 21/11 होता है, वो 21/11 होता है। आंसर क्या आएगा, इसमें जब 12 में 11 का भाग लगाया तो एक बार गया, एक यहाँ बच गया 12 में, और 0 उतारा तो कितना हो गया, 10। अब 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो टूटे भाग के शून्य में यहाँ शून्य आएगा। तो अब कितने हैं, 10/11। अब जब इसको मल्टीपल करोगे तो 120 होगा। 11 को 10 से मल्टीपल किया 110, और 10 जोड़ दो 120/11। तो एक आंसर तो हो गया 11:43 सही 7/11 मिनट, और दूसरा आंसर हो गया 11:10 सही 10/11 मिनट। अब बताओ, किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब सर मान लो किसी के दिमाग में हो रहा, सर मैं तो सूत्र से ही करूँगा, चाहे कोई भी तरीका हो आपके पास, मैं तो पहले भी उससे करता रहा हूँ, अब भी उससे करूँगा। तो सूत्र की बात करें, इसी सवाल को मैं सूत्र से बताता हूँ। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं बोल रहा हूँ एडवांस होंगे आप, और कंपटीशन में जो बैठेंगे उनसे एडवांस कार्य करेंगे। सूत्र से बात करें, नंबर 1 बजकर 11, 60/11, समय +-3। तो एक बार मान लो मैं प्लस के 3 देता हूँ, 11 में +3 करूँगा तो कितने हो चुके हैं, 11 में 3 प्लस करते ही 14। अब मान 12 से नहीं जाना चाहिए अधिक, तो 14 हो रहे हैं, 12 से अधिक हो रहा है तो 12 माइनस कर दो। तो 14 में से 12 माइनस किए कितने बचे, 2। तो यहाँ पे मल्टीपल कर दिया किससे, 2 से। वही 6 2 120/11, इसका कितना आएगा, 10 सही 10/11 मिनट। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं है क्या, वो और ये, इसमें इतना लंबा प्रोसेस करो, मान रखो, अगर सूत्र इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम होगी। सभी में एक ही तरीका लगाओ, फिक्स कोण बने उससे क्लॉकवाइज चलो, फिक्स कोण बने उससे क्लॉकवाइज चलो, जितना 1 घंटे में बनता है उतने आंसर आएंगे। नंबर दूसरा इसी का, नंबर दूसरे की बात करें, 11:60/11 इंटू, अब वहाँ पे क्या किया अपने, +3 किए थे, तब मान 12 से अधिक हो रहा था, 12 माइनस की, यहाँ पे -3 करेंगे, 11 में से -3 करेंगे 8, कितना आएगा 8। अब ये 8 आ गया। अब 8 को क्या करेंगे, मल्टीपल कर दो, 480/11, वही आंसर आएगा 43 सही 7/11 मिनट। 11 का भाग लगाया, 4 बार गया, तो बच गए कितने, 4 बच गए 40, 40 में लगाया 11 3 33, कितने बच गए, 7/11 मिनट। तो देखो ये आंसर और ये आंसर एक है। अब वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा तरीका पसंद करते हो, लेकिन तरीके दोनों अच्छे हैं। सूत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में है कि प्लस कहाँ करना है माइनस कहाँ करना है, या दोनों करने हैं, 12 से अधिक जाने पे क्या करेंगे, 12 से कम आने पे माइनस में आने पे मान क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन उससे सबसे अच्छा तरीका निकाल के क्या लेके आए आपके लिए कि जहाँ से कोण फिक्स बनता है वहीं से चीज़ को उठाते रहो और 60/11 से मल्टीपल करते रहो, आंसर प्राप्त होगा।
समझ में आई चीज़। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। ये 90 डिग्री का कोण समकोण क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आराम से। आगे चलिए, आगे 0 डिग्री का अपन ने पढ़ा, 90 डिग्री का पढ़ा, आगे आएगा 180 डिग्री का। क्या आएगा? 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के अगर कोण की अपन बात करें, 180 डिग्री को कोण को क्या बोलते हैं? एक सीधी रेखा में घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होना, घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होना या एक ही सीध में होना, वो किस में आएंगे? 180 डिग्री में आएंगे। कैसे होती है चीज़ देखना। ये कंडीशन ऐसे कब बनती है, कैसे? एक बार पीछे बीएसटीसी में ये सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है, बीएसटीसी में पूछा था डायरेक्ट। क्या पूछा था देखना। सवाल क्या बनता है देखना कि जब 6 बजते हैं, कितने बजते हैं? 6, तो आपको पता है घंटे की सुई 6 की तरफ होगी और मिनट की सुई किसकी तरफ होगी? 12 की तरफ होगी। मिनट की सुई 12 की तरफ, घंटे की सुई 6 की तरफ। तो देखो घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में नहीं है क्या? और एक सीधी रेखा में तो है, एक ही दिशा में नहीं बोल के घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में, हाँ एक सीधी रेखा में तो है, लेकिन दिशा इनकी क्या है? अलग अलग है। इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। एक सीधी रेखा में तो है, एक ही रेखा में या एक सीधी रेखा में, लेकिन इनका मुंह है क्या है? अलग अलग है। और ये कोण कितने डिग्री का है? ये भी 180 डिग्री का है और ये भी 180 डिग्री का है, क्योंकि आपको पता है एक पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, तो इसका हाफ हाफ हो गया ये 180 180। तो समझ में आई बात। ये पूछता है, ये सवाल पूछा गया था कि घड़ी कब 180 डिग्री का कोण बनता है, क्या घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे एक सीधी रेखा में होती हैं? ये सवाल पूछा गया। उसमें एक ऑप्शन था 6 बजे। कितना बजे? 6 बजे। तो देखो ये 6 बजे फिक्स बनता है। तो समझ में आना, चीज़ को समझना ज़रूरी है कि 6 बजे फिक्स बनता है, अपने हाथ से बनाया है। एक सीधी रेखा में पूछ सकता है, नाम आ सकता है, 180 डिग्री आ सकता है। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, दोनों विपरीत दिशा में, तो ये चीज़ भी पूछ सकता है। किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसे भी तो हो सकता है, एक ऐसे भी तो बन सकता है, इधर 3 बजे और 9 बजे। ऐसे भाई कैसे होगा? कितना बजे हो गया आप? जब 9:15 बजेंगे तो घंटे की सुई थोड़ा सा ऊपर होगी भाई, मिनट की तो 3 बजे होगी लेकिन घंटे की ऊपर होगी। और जब 2:45 बजेंगे, मतलब 2:45 होंगे, तो घंटे की सुई थोड़ा सा पीछे होगी और मिनट की सुई 9 पे होगी। कोई बात नहीं, लेकिन ये 180 डिग्री फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। फिक्स तो अपन हाथ से कितना बना सकते हैं? एक ही कोण बना सकते हैं, और वो भी कितने बजे? 6 बजे। हाथ से कितना बना सकते हैं? एक ही। इसका मतलब 1 घंटे में कितने कोण बनेंगे? 1। वही सेम बात 12 घंटे में कितने बनेंगे? 11। यहाँ भी एक कम होगा, और कहाँ कम होगा? जहाँ फिक्स बनते हैं। 6 बजे फिक्स बना है तो यहाँ 7 और यहाँ 5, इन 2 घंटों में 2 बनने चाहिए, लेकिन बनता कितना है? 1, तो 1 कम। वही बात 24 घंटे में, 24 घंटे में कितने बनेंगे? 12 में 11, तो यहाँ पे कितने? 22 कोण। तो ये इतनी चीज़ ध्यान रखना कि 1 घंटे में बनता है 180 डिग्री का कोण 1 बार, 12 घंटे में बनता है 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो चीज़ क्लियर हो गई इतनी। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 60/11। वो बजकर है, बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6 लगता है इसमें। मैंने बताया सूत्र इस प्रकार से आएंगे कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना फॉर्मेट एक ही रहेगा कि 60/11 को मल्टीपल करना है किससे? जहाँ से फिक्स कोण बनता है उससे क्लॉकवाइज चलना है उतने घंटे, और जितने घंटे हैं उसको मल्टीपल कर दो। सूत्र क्या रहेगा इसका? बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। सर 90 डिग्री में तो 2 कोण निकल रहे थे 1 घंटे में, तो एक बार अपन ने प्लस कर दिया 3 को, एक बार माइनस कर दिया, लेकिन सर यहाँ तो 1 घंटे में एक ही बार आ रहा है और आंसर भी एक ही आएगा, तो फिर प्लस माइनस क्यों? तो जब मान आपके पास, ध्यान देना, जब मान आपके पास 1 से 5 के मध्य हो, मतलब समय जो दिया हो वो 1 से 5 के मध्य हो, अर्थात जिसमें से 6 नहीं घट सकता उसमें तो 6 प्लस कर दो। और जब मान 5 से अधिक हो, 5 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10,
तो उसमें से -6 कर दो। ध्यान देना 90 डिग्री के कोण में अपन क्या कर रहे थे कि 1 घंटे में 2 मान निकालने थे अपन को। 2 कोण बनते थे तो एक बार प्लस कर दिया 3, दूसरी बार माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ तो 1 घंटे में एक बार बनता है, 1 घंटे में एक बार। तो फिर 6 + -2, 2 बार प्लस और माइनस कैसे करेंगे? एक बार प्लस एक माइनस कैसे करेंगे? तो प्लस माइनस नहीं करने हैं। जिनमें से 6 घट सकता है, जो भी समय दिया हो आपको, ध्यान देना 7 बजे की बात कर रहा है, 7 में से 6 घट सकता है तो घटा दो, तो घटा दो। इस चीज़ को मत याद रखो, चाहे कोई बात नहीं, ना याद रहे तो कोई बात नहीं। जिसमें से घट सकता है उसमें से घटा दो, और जिसमें से नहीं घट सकता, जैसे 3 बजे आ गया, अब 6 नहीं घट सकता, माइनस में लेना नहीं है, नहीं घट सकता तो उसमें जोड़ दो। जैसे 9 बजे आ गया तो 9 में से 6 निकल सकता है तो घटा दिया, 9 में से 6 निकल सकता है, 9 बजे समय है, 9 में से 6 निकल सकता है, घटा दिया, 3 से मल्टीपल कर दो यहाँ पे। और अगर मान लो आपके पास 2 आ गया, 2 में से 6 नहीं घट सकता तो जोड़ दो, 8 आ गया, 8 से मल्टीपल कर दो। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जिसमें से 6 घट सकता है, जो समय दिया हो, 6 घट सकता है तो घटा के लिखो, और नहीं घट सकता तो जोड़ के जरूर लिखना। घट सकता है उसमें से घटा दो, और नहीं घटेगा उसमें जोड़ दो। तो समझ में आई कुछ बात? मैंने बात की 90 डिग्री की, 90 डिग्री का सूत्र देखा, 1 घंटे में कितनी बार कोण बनता है वो चीज़ें देखी अपन ने, और सवाल किए कुछ। बात की 180 डिग्री की। 180 डिग्री का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक रेखा में होना, एक ही सीधी रेखा में, और विपरीत दिशा में होना, उसको 180 डिग्री बोलते हैं। ये कोण एक बार फिक्स बनता है 6 बजे, अपन ने हाथ से फिक्स बनाया 6 बजे। अब और भी टाइम बनता है, हर घंटे में कोण बनता है, लेकिन वो टाइम निकालना पड़ता है हमें कि कितनी बजे बनेगा। तो 1 घंटे में अगर अपन ने फिक्स 1 बनाया है तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। 12 घंटे में 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। कम होता है, कहाँ पे होता है? यहाँ पे 2 घंटों में 1 कोण कम होता है, यहाँ पे 2 घंटों में 1 कोण कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ फिक्स बनता है वहीं 1 कोण कम होता है। ये सूत्र अपन ने देखा, बजकर 60/11 इंटू समय +-6। अब +6 कहाँ लेने हैं? जहाँ समय में से 6 नहीं निकल सकते वहाँ पे +6 लेने, और जहाँ घट सकते हैं मतलब निकल सकते हैं वहाँ पे -6 लेने। तो किसी प्रकार के शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जो क्वेश्चन है वो आप करना, और अपने नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।